अगर आपको भी सुपर पावर्स को पाना है तो आपको एक ऐसे इंसान के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा जिसके पास सचमुच की सुपर पावर्स थी, और वो थे बोधिधर्मा, जो कि 5वीं सेंचुरी यानी कि लगभग आज से 2000 साल पहले इंडिया से चाइना गए थे। और इन्होंने ही चाइनीज लोगों को कुछ ऐसी राज की बातें बताई और ऐसी रहस्यमय टेक्निक सिखाई जिनकी वजह से वो उन शक्तियों को हासिल कर पाए जो कि हमें नामुमकिन लगती है, जैसे कि हवा में उड़ पाना, चीजों को बिना छुए उन्हें हिला पाना और दूसरों के मन की बात जान लेना। बोधिधर्मा ने चाइनीज लोगों को कुंग फू सिखाया था, और सबसे गजब की बात तो ये है कि ये इंडिया से थे, इसलिए इनकी शक्तियां जो है वो आज भी हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। सिर्फ जरूरत है तो हमें उन्हें बाहर निकालने की। साइंस कहता है कि हमारे डीएनए का 97% जो है वो जंक डीएनए होता है, जो कि इनएक्टिव होता है और जिसका कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन असल में इसमें ही वो सारी की सारी शक्तियां छुपी हुई है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की मदद से इस जंक डीएनए को फिर से कैसे एक्टिवेट कर सकते हो और अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को कैसे बाहर निकाल सकते हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बोधिधर्मा के द्वारा बताई गई वो राज की बातें और टेक्निक्स है जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। और ये वो शक्तियां है जो कि हमारे पूर्वजों के पास थी और सैकड़ों सालों से आज भी हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है, और जिन्हें हम अपनी बिजी लाइफ और आधुनिक दौर की वजह से भूल गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बोधिधर्मा ने चाइनीज लोगों को सिखाई थी और जिन्हें फॉलो कर आप भी सुपर पावर्स को अनलॉक कर सकते हो। बोधिधर्मा ने चाइनीज माउस को 2 किताबें दी थी। सबसे पहली यी जिन जिंग, जिसमें ची एनर्जी को कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेस लिखी हुई थी, और दूसरी जी सुई जिंग, जिसमें ध्यान और मेडिटेशन के जरिए अपने बॉडी और नर्वस सिस्टम को रिचार्ज करके सुपर पावर्स को अनलॉक करने की प्रक्रियाएं लिखी हुई थी। बोधिधर्मा 9 सालों तक एक अंधेरी गुफा में बिना हिले और डुले हुए मेडिटेशन करते रहे थे। एक इतना गहरा ध्यान कि उनकी थर्ड आई जो है वो खुल गई और सुपर पावर्स जो है वो एक्टिवेट हो गई। बोधिधर्मा ने मॉन्क्स लोगों को एक ऐसी टेक्निक सिखाई थी जिसकी वजह से वो अपनी ची एनर्जी को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया करते थे कि उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक लोहे के जैसी सख्त हो जाया करती थी, और तलवार से वार करने के बाद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आया करती थी। और इस शक्ति को आप भी हासिल कर सकते हो आयरन बॉडी ट्रेनिंग की मदद से, और वो आप कैसे कर सकते हो हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। बोधिधर्मा ने मॉन्क्स लोगों के अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाया था जिसे हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, जो कि ची और प्राण एनर्जी का मेन सोर्स होता है। और अगर आप भी इसे एक्टिवेट कर लें तो आप भी एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। बोधिधर्मा को फादर ऑफ मार्शल आर्ट्स और कुंग फू भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता हुआ सबूत है कि सुपर पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी और फिल्मों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, और जिन्हें आप भी सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हासिल कर सकते हो। तो आइए अब हम बोधिधर्मा के द्वारा बताई और सिखाई गई 3 ऐसी सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं जो कि आपको सुपर पावर्स का मालिक बना देंगी। नंबर 1, आयरन बॉडी ट्रेनिंग। बोधिधर्मा ने चाइनीज लोगों को जी जिन जिंग सिखाई थी, जिसका सीक्रेट ये था कि अपने मसल्स और हड्डियों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना लेना कि उनकी बॉडी बिल्कुल एक लोहे के जैसी सख्त हो जाए। एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के वार या फिर हमले का कोई भी असर ना हो। एक आम इंसान जैसे कि आप और मैं दिन भर सिर्फ खाते पीते और सोते हैं और अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो सिर्फ एक बेसिक लेवल तक ही विकसित हो पाता है। लेकिन शाओलिन मॉन्क्स जो है वो दिन के 8 से 10 घंटों तक कड़ी ट्रेनिंग किया करते हैं। इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि उनका शरीर जो है वो बिल्कुल एक लोहे की तरह सख्त हो जाया करता है। एक मॉन्क के ऊपर एक बार एक तलवार से वार किया गया, लेकिन उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। ये बात सुनने में झूठी सी लग रही होगी, लेकिन आज भी शाओलिन टेम्पल्स में की गोंग और आयरन बॉडी जैसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जाती है, जिसकी वजह से मॉन्क्स लोग अपने सर के ऊपर एक भारी पत्थर तक तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। जी सुई जिंग की मदद से वो अपने शरीर में ची एनर्जी को भर दिया करते हैं, जिसकी मदद से उन्हें सुपर रिफ्लेक्सेस की शक्ति मिल जाती है। मतलब कि अगर उनके ऊपर कोई पीछे से वार किया करता है तो उनका बॉडी बिना कुछ सोचे समझे उस अटैक को रोक देता है, और उनका हर एक एक्शन जो है वो बिजली की तरह तेज हुआ करता है। तो अगर आप भी अपने बॉडी को आयरन ट्रेनिंग की मदद से लोहे जैसा सख्त बनाना चाहते हो तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, आयरन ब्रीथ। लोहे की सांसें। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और लंबी और गहरी सांसें लें। सांसों को अंदर खींचते वक्त ऐसा महसूस करें कि आपकी सांसें जो है वो आपके मसल्स और हड्डियों को लोहे जैसी हार्ड बना रही है। अपने बॉडी को बिल्कुल ही टाइट कर लें और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें, और सांसों को बाहर छोड़ते वक्त हाँ या हेन जैसी आवाजें निकालें, जो कि ची एनर्जी को आपके मसल्स और हड्डियों के अंदर लॉक कर देगा। 10 से 15 बार ऐसा करने के बाद आपकी बॉडी एक आयरन मोड में चली जाएगी। स्टेप 2, इम्पैक्ट कंडीशनिंग। झटकों का अभ्यास।
सबसे पहले मुक्का बनाकर धीरे से अपने पैर, छाती या फिर हाथों के ऊपर मारे। अब धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएं। 20 से 30 बार एक वॉल बैग या फिर सैंड बैग के ऊपर घूंसा मारे। अगर इस चीज की प्रैक्टिस करते करते आपको दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाए तो आप लोहे या फिर पत्थर के ऊपर भी घूंसे मार सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये चीज खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। ये सारी चीजें आपकी मसल्स और हड्डियों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो पेन को ब्लॉक कर देगा और आपको दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। स्टेप 3, की शील्ड एक्टिवेशन, ऊर्जा की ढाल बनाना। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने हाथों को ठीक अपने नाभि से हल्का नीचे रखें। सांसों को अंदर खींचते वक्त ऐसा महसूस करें कि ची एनर्जी आपके पेट वाली जगह पर इकट्ठा हो रही है और एक एनर्जी का बॉल बना रही है। अब सांसों को छोड़ते वक्त ऐसा महसूस करें कि बॉडी में स्टोर की हुई ये ची एनर्जी जो है वो सांसों के साथ साथ बाहर जा रही है और बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि सुरक्षा कवच बना रही है। प्रैक्टिस करते करते ये आयरन शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी कि आपके बॉडी पर किसी भी प्रकार के वार या फिर हमले का कोई भी असर नहीं होगा और आपको आयरन बॉडी की सुपर पावर मिल जाएगी। बोधि धर्मा के द्वारा सिखाई गई दूसरी सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ब्रेथ ऑफ इमॉर्टलिटी, अमर होने का राज। जितनी लंबी आपकी सांसें होती है उतनी ही लंबी आपकी जिंदगी होगी। जैसे कि एक कुत्ता जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर 20 से 30 बार तक सांसें लेता है और उसकी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 सालों तक की होती है, लेकिन एक कछुआ जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर 5 से 6 बार तक की सांसें लेता है और उसकी जिंदगी जो है वो 100 से 200 सालों तक की होती है। तो क्या आप इस बात पर ध्यान दे पा रहे हो कि कैसे हमारे सांसों की स्पीड यानी कि गति जो है वो इस बात को तय कर रही है कि हम कितना लंबा जिएंगे। जैसे कि जो भी जानवर 1 मिनट के अंदर अंदर जितनी जल्दी सांसें लिया कर रहा है वो उतनी ही जल्दी मर जाया कर रहा है। हम इंसान 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार तक सांसें लेते हैं और हमारी उम्र जो है वो 70 सालों तक की होती है, लेकिन अगर किसी तरीके से हम अपने सांसों की स्पीड को कम करके इसे 1 मिनट के अंदर जितना ज्यादा कम कर पाए हमारी उम्र जो है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और यही है अमर होने का वो राज जो कि बोधि धर्मन ने बताया था। अगर किसी भी तरीके से 1 मिनट के अंदर आप अपनी सांसों को घटाकर 4 से 5 बार तक ले जा पाए तो आपको भविष्य देख पाने तक की शक्ति भी मिल सकती है। ब्रेथ ऑफ इमॉर्टलिटी की शक्ति को हासिल करने के लिए आपको अंदर लेने वाली सांस को लंबी और गहरी और बाहर छोड़ने वाली सांस को छोटी बनाना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी और गहरी आपकी सांसें होंगी आपकी बॉडी उतनी ही ज्यादा नए सेल्स को बनाएगी और खुद को फिर से रीजनरेट यानी कि पैदा करेगी और उतनी ही ज्यादा आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होती चली जाएगी। तो ब्रेथ ऑफ इमॉर्टलिटी की शक्ति को हासिल करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, दी स्लो इनहेल। अपनी आंखें बंद करें और अपने नाक से लंबी और गहरी सांसें लें और ऐसा इमेजिन करें कि प्योर प्राण एनर्जी यानी कि ची एनर्जी जो है वो आपके सांसों के साथ साथ आपके शरीर के अंदर जा रही है, जो कि एक गोल्डन लाइट जैसी दिखाई दे रही है। ये लाइट एनर्जी आपके नाभि के नीचे वाली जगह पर जा रही है और डैन टियान एनर्जी सेंटर वाली जगह पर इकट्ठा हो रही है। डैन टियान हमारे नाभि के नीचे वाली जगह पर एक ऐसा एनर्जी सेंटर होता है जो कि बिल्कुल एक बैटरी की तरह होता है, जिस पर जितना ज्यादा आप ध्यान लगाते हो और प्रैक्टिस करते हो ये उतना ही ज्यादा चार्ज होता चला जाता है। डैन टियान में आप अनलिमिटेड ची एनर्जी को स्टोर कर रख सकते हो, इसलिए अगर आपने किसी भी तरीके से इसे एक्टिवेट कर लिया तो आपको सुपर स्पीड, सुपर हीलिंग और गायब हो पाने तक की सुपर पावर भी मिल सकती है। स्टेप 2, कुंभका, खालीपन का एहसास करना। अब अपनी सांसों को बिना फोर्स किए हुए अंदर ही रोक कर रखें जैसे वक्त थम सा गया हो। अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी वाली जगह पर और अपने थर्ड आई यानी कि अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाएं और यही वो पल होगा जहां पर आपको भविष्य देख पाने और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल पाने का अनुभव होगा। जितनी ज्यादा देर तक आप अपनी सांसों को बिना फोर्स किए हुए रोक पाओगे उतनी ही बड़ी बड़ी शक्तियां आपको मिलती चली जाएंगी। स्टेप 3, दी स्लो एक्सहेल। अब धीरे धीरे जैसे बर्फ पिघल रही हो अपनी सांसों को बाहर की ओर छोड़ें और ऐसा इमेजिन करें कि हर एक सांस के साथ साथ आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और बीमारियां जो है वो बाहर की ओर फेंक दी जा रही है। अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को मास्टर कर लिया तो आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि आपकी उम्र जो है वो आम लोगों की तुलना में काफी धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको सुपर पावर्स भी मिल जाएंगी। बोधि धर्मा के द्वारा सिखाई गई तीसरी सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है मुशिन यानी कि नो माइंड स्टेट। जब इंसान का दिमाग बिल्कुल ही शांत होता है और कोई भी बेवजह के ख्याल नहीं घूम रहे होते हैं
तब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चला जाता है। और यही वो पल होता है जब एक इंसान को सुपर रिफ्लेक्सेस की शक्ति मिल सकती है। जैसे कि निंजास तलवारबाजी में बिना कुछ सोचे समझे हुए इंस्टेंट रिएक्शन देने लगते हैं, जैसे कि उनका बॉडी खुद ब खुद ही चल रहा हो। मोशन की प्रैक्टिस करने से एक इंसान का दिमाग जो है वो बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह फास्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज जाते हो तो आपको मोशन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। मोशन में एक इंसान बिल्कुल गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहाँ ना ही कोई डर होता है, ना ही शक और ना ही टाइम का कोई हिसाब। तो मोशन की शक्ति को हासिल करने के लिए आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, एक शांत सी जगह पर बैठ जाए और अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर ले जाए और अपने विचारों को बादलों की तरह आते और जाते हुए देखें। उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ उन्हें महसूस करें। ये आपके दिमाग को रिसेट कर देगा और फालतू के विचार खत्म हो जाएंगे। स्टेप 2, एक पेन या फिर बॉल ले और उसे धीरे से घुमा दें। पूरा फोकस उसके ऊपर रखें और धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते चले जाएं। अगर स्पीड में घुमाने के बाद भी आपको पेन या फिर बॉल स्लो मोशन में दिखने लग जाए तो समझ जाए कि आप मोशन के स्टेट में जा रहे हो, जहां पूरा कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में चला जाता है। स्टेप 3, अपने किसी दोस्त से बोले कि वो बिना सोचे और आपको बताए हुए किसी भी डायरेक्शन में एक बॉल को फेंके और आपको बिना सोचे हुए सिर्फ और सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस के दम पर उस बॉल को पकड़ना होगा। अगर आप बिना कुछ भी सोचे हुए सिर्फ अपने रिफ्लेक्सेस के दम पर उस बॉल को पकड़ पाने में कामयाब हो जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने मोशन की शक्ति को हासिल कर लिया है, क्योंकि मोशन का मतलब ही होता है बिना कुछ सोचे समझे हुए एनर्जी के फ्लो के साथ काम करना। बोधिधर्मा के द्वारा बताई गई ऐसी और भी कई सारी सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है जिनके बारे में अभी आपको बताना बाकी है। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इन तीनों में से कौन सी सुपर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को आज ट्राई करने वाले हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।